नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं राजा नाहर सिंह जी के बारे में। राजा नाहर सिंह का पूरा नाम नाहर सिंह तेवतिया था। इनका जन्म जो है 6 अप्रैल 1821 को वल्लभगढ़ फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। बलराम सिंह तेवतिया जो थे वल्लभगढ़ राज्य या रियासत, इसको बोल लीजिए, वल्लभगढ़ रियासत के पहले शासक थे, जो कि भरतपुर के राजा सूरजमल के बहनोई होते थे और नाहर सिंह जी इनके वंशज थे। तो हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वल्लभगढ़ रियासत के पहले शासक की बात करें तो बलराम सिंह तेवतिया इसके संस्थापक या पहले शासक रहेंगे। वल्लभगढ़ रियासत के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाकर इससे संबंधित सारे टॉपिक करेंगे। अभी फ़िलहाल हम हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे संबंधित हमारी लिस्ट में राजा नाहर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। राजा नाहर सिंह के गुरु की बात करें तो पंडित कुलकर्णी और मौलवी रहमान खान इनके गुरु थे दोनों। तो हमारे पेपर में अगर ऑप्शंस में पंडित कुलकर्णी अकेला दिया जाए तो ये हमारा आंसर रहेगा, या मौलवी रहमान खान अकेला दिया जाए तो ये आंसर रहेगा। और अगर दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं तो इस प्रकार का हमें ऑप्शन ज़रूर मिलेगा कि इन दोनों को हम अपना आंसर सेट कर सकें। राजा नाहर सिंह के पिता की बात करें तो राजा राम सिंह इनके पिता थे और माता बसंत कौर थी। इनके बचपन का नाम जो था, राजा नाहर सिंह के बचपन का नाम नरसिंह था। अगर हमारे पेपर में पूछा जाए कि राजा नाहर सिंह के बचपन का नाम क्या था तो नरसिंह हमारा आंसर रहेगा। इनके पिता का निधन 1830 में हो गया था। तो जब ये सिर्फ 9 ही साल के बच्चे थे तो इनके पिता का निधन हो गया था। इनका लालन पालन जो है इनके चाचा नवल सिंह ने किया और नाहर सिंह का राज्याभिषेक जो है 1839 में हुआ था। राजा नाहर सिंह के अंगरक्षक के बारे में अगर बात की जाए तो हरचंद सिंह गुज्जर, जिनकी याद में हरचंदपुर भी बसाया गया था, वो नाहर सिंह के अंगरक्षक थे। तो हमारे पेपर में अगर इनकी पूछा जाए कि राजा नाहर सिंह के अंगरक्षक का नाम क्या था तो हरचंद सिंह गुज्जर। राजा नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ किले के भीतर एक भव्य मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को काफ़ी अच्छे तरीके से मानते थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने काफ़ी सारा काम भी किया। इनके समय से पहले वल्लभगढ़ किले के अंदर कोई मस्जिद नहीं होती थी, तो इन्होंने मुस्लिम लोगों की सुविधा के लिए अपने वल्लभगढ़ किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था। इनके दरबारी संगीतकारों की बात करें तो इनके जो महत्वपूर्ण दरबारी संगीतकार थे उनमें उमरा खान, मीर अल्लाह बख्श, जिनको एला के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा मीर उमर बख्श, जिसको उमरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उमरा खान और उमरा दोनों इनके दरबारी संगीतकार थे। नाहर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम हेतु मुक्तेश्वर यूपी में एक महत्वपूर्ण सभा भी की थी। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि राजा नाहर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम हेतु सभा कहाँ की थी तो मुक्तेश्वर यूपी में। वल्लभगढ़ रियासत के संगीत घराने की बात करें तो दिल्ली घराने से वल्लभगढ़ रियासत का संबंध है। राजा नाहर सिंह ने अपने संगीतकार उमरा खान को 4 गांव उपहार में दिए थे इनकी कला से खुश होकर, जिनमें संगीत का गांव समयपुर भी शामिल था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली एजेंसी जो थी उसके अंतर्गत 6 रियासतें थी, जिनमें झज्जर, फर्रुखनगर, वल्लभगढ़, लोहारू, पटौदी व दुजाना थी। जिनमें से लोहारू, पटौदी व दुजाना ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जाते हैं कि ऑप्शंस में हमें चार रियासतों के नाम दे देता है और पूछता है कि इनमें से किस रियासत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया था या अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसमें 3 ऑप्शन अलग होंगे, एक चौथा ऑप्शन उससे अलग होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि लोहारू, पटौदी और दुजाना का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इन तीनों रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस स्वतंत्रता संग्राम में। नाहर सिंह जो थे, राजा नाहर सिंह, उन्होंने कलेक्टर विलियम फोर्ड को सहायता देने से मना कर दिया था और इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता इस संग्राम में भाग लिया था। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में राजा नाहर सिंह की सेना के जो सेनापति होते थे उनमें प्रमुख थे गुलाब सिंह सैनी व भूरा सिंह वाल्मीकि।
और गुलाब सिंह सैनी को तो अंग्रेज़ों द्वारा राजा नाहर सिंह के साथ ही फांसी दी गई थी। अंग्रेज जो हैं वल्लभगढ़ को दिल्ली का लौह द्वार कहते थे। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि दिल्ली का लौह द्वार अंग्रेजों द्वारा किस जगह को संबोधित करने हेतु शब्द यूज किया जाता था, तो वल्लभगढ़ के लिए किया जाता था। गुलाब सिंह जो थे उनको राजा नाहर सिंह के साथ ही चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी 9 जनवरी 1858 को। ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा नाहर सिंह की संपत्ति जब्त करके वल्लभगढ़ रियासत समाप्त कर दी गई थी। और इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके दत्तक पुत्र जो थे, इनके भतीजे कुशल सिंह, उनको 6,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर उनको रिटायर कर दिया गया। कुशल सिंह वो वल्लभगढ़ छोड़कर कुचेसर चले गए और वहाँ पर 1948 तक, जब तक कुचेसर को समाप्त नहीं किया गया तब तक उनके वंशज वहाँ पर शासन करते रहे। और ये जो राजा नाहर सिंह के वंशज जो कुचेसर में शासन चलाते थे, ये राव की उपाधि हासिल करके शासन चलाते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे, उनके पूर्वज राजा नाहर सिंह के रिश्तेदार थे, जो अंग्रेजों के अत्याचार से बचने हेतु चौधरी चरण सिंह के दादा चौधरी बादाम सिंह यूपी के बुलंदशहर के भाटोना गांव में जाकर बस गए थे। 9 जनवरी 1858 को जब राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी, तो उसकी याद में 9 जनवरी को हमारे हरियाणा में बलिदान दिवस मनाया जाता है। राजा नाहर सिंह के नाम पर दिल्ली में शहीद महाराजा नाहर सिंह मार्ग भी स्थापित किया गया है और इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। राजा नाहर सिंह कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव जो है प्रतिवर्ष इनके महल में आयोजित किया जाता है, जिसे 1996 से हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्तिक का जो माह है उस समय ये उत्सव मनाया जाता है, यानी लगभग नवंबर में। राजा नाहर सिंह की याद में नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण भी फरीदाबाद में किया गया है। और राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन जो है, वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम भी राजा नाहर सिंह के नाम पर नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन किया गया है। वल्लभगढ़ के जो संस्थापक थे वो मूल रूप से जनौली से आए थे, वहाँ से आकर ये वल्लभगढ़ में इन्होंने अपनी रिहायश शुरू की थी। राजा नाहर सिंह के प्रधानमंत्री का बारे में बात करें तो उनका नाम हकीम अब्दुल हक था। तो इनके गुरुओं में भी मुस्लिम गुरु थे और इन्होंने मस्जिद का निर्माण भी करवाया और इनके प्रधानमंत्री भी हकीम अब्दुल हक थे। इन सभी बातों से हम ये पता कर सकते हैं कि राजा नाहर सिंह हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में काफ़ी कार्य करते थे। तो ये हमने राजा नाहर सिंह से संबंधित सभी डिटेल्स जो हमारे पेपर में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे उनके बारे में बात की। आपको इनके अलावा अगर कोई भी ऐसा फैक्ट दिखाई दे किसी भी सोर्स में जो पेपर में पूछे जाने के लायक हो और हमारे इन नोट्स में मिस हो, तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और इनको अपने हाथ से लिखकर 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पेपर में रिवीजन करके जब आप पहुंचेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।